हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गीज। यानी कि एल्गीज की जो बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है थैलस। और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किस डायरेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। एल्गीज क्या है? सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर की तरफ इनका इवोल्यूशन हुआ। यानी कि सबसे पहले सिंगल सेल एल्गीज थे, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। उसके बाद में उनके अंदर एक सेल से ज्यादा सेल्स ऑर्गेनाइज होकर एक कंप्लीट बॉडी बनाने लगी और इस तरीके से मल्टी सेलुलर की तरफ इवोल्यूशन हुआ। और फिर इन मल्टी सेलुलर एल्गीज से ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन हुआ। और ब्रायोफाइट के बाद में यहाँ पर जितने भी हमारे लैंड प्लांट्स हैं उन लैंड प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। तो हम लोग एल्गी के अंदर इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो वो क्या पढ़ेंगे? सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्यूलर की तरफ पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी स्टेप पढ़ेंगे उनको आप लोगों को इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले इस तरीके के एल्गी थे, फिर ऐसे ऐसे बनते बनते इस तरीके से एल्गीज का डेवलपमेंट हुआ और इस तरीके से इनका जो बॉडी प्लान है वो इवोल्व हुआ। ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि जहां पर एल्गीज की बात आती है तो आप लोगों को एल्गीज को प्लांट भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। और एल्गीज की जो बॉडी होती है उसको थैलस लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का अगर कोई किसी को रीजन पता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट के अंदर। अब मैं बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हम लोग बात करें ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी की। ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी के अंदर क्या था कि जितने भी ऑटोट्रोप्स थे उनको तो प्लांटी के अंदर रख दिया गया और जितने भी एनिमल्स थे उन सबको एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, इन प्लांटी किंगडम के अंदर सब आ गए, जितने भी एल्गीज थे वो आ गए, जितने भी प्लांट्स थे वो सब आ गए। ठीक है। इसलिए तो एल्गीज को बहुत जगह आप लोगों को प्लांट लिखा हुआ मिलेगा। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्लांट होता है तो प्लांट के पास में क्या होता है? रूट होती है। ठीक है। उसके पास में लीव्स होती है, उसके पास में स्टेम होता है। ठीक है। यानी कि जो प्लांट की बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके पास में क्या है? अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसकी बॉडी को अकॉर्डिंग टू देयर सेल टाइप। यानी कि किस किस तरीके की सेल्स है उनके अकॉर्डिंग हम लोग उनको क्या है? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि प्लांट किसे कहा गया? जो रूट से एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम होता है, लीव्स होती है, स्टेम होता है, ये सब होता है, उनको कहा गया ट्री। यानी कि प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है? ट्री। या फिर हम लोग साइंटिफिक भाषा में बात करें तो कोर्मस कहा जाता है इनकी बॉडी को। ठीक है। अब एल्गीज की बॉडी को थैलस इसलिए कहा जाता है कि एल्गीज की स्ट्रक्चर होती है ना, उसके अंदर प्रॉपर कोई हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि रूट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन वो क्या है? लीफ नहीं है, रूट नहीं है, स्टेम नहीं है और जाइलम और फ्लोएम नहीं है। यानी कि इनकी संरचना, इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हुआ? लाइक एक थैली समान स्ट्रक्चर हुई। और इसको ग्रीक लैंग्वेज में या फिर लैटिन लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग कि साइंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को कैसे मिलेंगे? लैटिन या फिर ग्रीक ओरिजिन से मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? वो इसलिए मिलेंगे कि वो जो लैंग्वेज है ना वो एरिया वाइज वेरी नहीं करती। एक वर्ड कोई है तो उसका मीनिंग वो ही होगा उसके अंदर। और इनिशियल जो साइंस थी जिसके अंदर डिस्कवरीज की साइंटिस्टों ने,
तो उस लैंग्वेज को प्रेफर किया उन लोगों ने, इसलिए ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज है। तो यहाँ पर एक थेलोस वर्ड है जिसका मतलब होता है कि थैली लाइक स्ट्रक्चर, और इसी से ड्राइव हुआ हमारा थेलस वर्ड। तो एल्गीज की बॉडी को थेलस क्यों कहा जाता है, वो आप लोगों को इसका जवाब मिल गया। या फिर एल्गीज को प्लांट क्यों कहा जाता है, इसका भी आप लोगों को जवाब मिल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एल्गीज की जो बॉडी होती है जिसको थेलस कहा जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके की सेल्स के कॉम्बिनेशन से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से इनकी बॉडी बन सकती है, और कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ होगा। बोटनी के अंदर थेलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी पढ़ने का मतलब ही यही है कि किस तरीके से सिंगल सेल एल्गी थे वो मल्टी सेलुलर एल्गीज के अंदर इवोल्व हुए, और इनसे कैसे ब्रायोफाइटा बने, और ब्रायोफाइटा से किस तरीके से हमारे लैंड प्लांट्स बने। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में आप लोगों को पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना। बहुत बेसिक सी चीजें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे जैसे उनके नाम होंगे यहाँ पर थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के, उसी तरीके से उनके अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना ये चीजें। आप लोगों को जैसे ही एमएससी करके निकल जाओगे ना, तो कोई पढ़ाने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा ये चीजें बाद में आप लोगों को, और आप लोगों को कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगी। अगर CSIR नेट वगैरह की आप लोग तैयारी करेंगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। ये कोई नहीं बताएगा कि कोई साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर ऐसा थैलस होता है, ये चीजें रट लीजिए आप, वो रटने से एक दो दिन में याद हो जाएंगी, वापस भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनका जो हैबिटाट है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखते चलेंगे ना, तो वो बहुत बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में आप लोगों को याद हो जाएंगे, जो आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्लांट्स के पास में रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम भी होता है, इसलिए उनको प्लांट कहा जाता है। लेकिन एल्गीज होते हैं ना, एल्गीज के पास में ये सब नहीं होता, इसलिए इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। यहां तक ठीक है। फिर बात करते हैं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज को भी बताता है कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ होगा। एक सिंगल सेल एल्गी है, उससे सीवीड प्लांट कैसे बने। सीवीड प्लांट का मतलब है कि प्लांट लाइक इनकी थैलस की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये ट्रू प्लांट नहीं होते हैं। सीवीड कहां पर पाए जाते हैं, ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट लाइक एल्गी होते हैं, उनको सीविड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये जो इतनी चीजें थी ये आप लोगों को नॉर्मली याद रख लेनी है कि ये क्यों कहा जाता है, थैलस क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई एल्गी है सिंगल सेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल एल्गी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिसेलुलर एल्गी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सिंगल सेल एल्गी है तो ये क्या है, ऑटोट्रोप है। ऑटोट्रोप है, ठीक है, सिंगल सेल है। अब ये कहां पर होगा, ये होगा वाटर के अंदर, वाटर के अंदर होगा। अब इसको मूवमेंट करना है तो क्या ये मूवमेंट कर पाएगा, ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिंगल सेल है और इसके पास में कोई एक्सटर्नल ऑर्गन ऐसा है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जिससे ये क्या कर पाए, मूवमेंट कर पाए। तो ये क्या होता है, जैसे वाटर फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक बार के लिए इतना देख लीजिए। अब बताता हूं मैं कि अगर इसके पास में फ्लैजिला होगा, ठीक है, फ्लैजिला होगा, तो क्या ये फ्लो कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा वाटर के अपोजिशन डायरेक्शन में, या फिर जिस तरफ ये जाना चाहता है उस तरफ मूव कर पाएगा। क्या है इसके पास में, फ्लैजिला है इसके पास में। तो ये फ्लैजिला क्या होते हैं, इनके अंदर डायनिन मोटर वगैरह होती है जिनसे ये क्या करते हैं, मूव करते हैं।
और इनके अंदर मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, तो ये क्या करेंगे, ये एल्गी मूवमेंट कर सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकेंगे अगर यहाँ पर इस तरीके के फ्लैजिला होंगे तो। अगर ऐसी सेल है, ऐसा कोई एल्गी है जो ऑटोट्रोप है वो सेल और उसके पास में फ्लैजिला है, तो उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर एल्गी विथ मोटाइल, यानी कि मोटाइल तरीके के जो मूव कर सकते हैं, ऐसे एल्गी मोटाइल टाइप के होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ये चीज याद रखना है आपको। और इस तरीके का एल्गी कौन सा होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके से होती है और इस तरीके से उसके पास में दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, और वो मूवमेंट कर सकता है। ये है क्लेमाइडोमोनास जो कि मोटाइल है, यूनिसेल्युलर है। ये चीज याद रख लेनी है आप लोगों को। मैं नोट्स आप लोगों के लिए इसलिए बनाकर लाया हूं क्योंकि आपको पता चले कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। अगर आप लोग एल्गी थैलस पढ़ने लग जाओगे ना, तो पूरे एक साल के अंदर भी आप लोग थैलस नहीं पढ़ पाओगे पूरा, क्योंकि उसमें हम लोगों को अभी के लिए पीएचडी नहीं करना है। हमारा जो एग्जाम है वो निकलना चाहिए, हमारा जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ। ये चीजें आप लोगों को बाउंड्री तय करेगी आपकी कि हम लोगों को इतना पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करता हूं कि यही अगर यूनिसेलुलर सेल है और इसके पास में फ्लैजिला नहीं है, तो ये क्या करेगा, जिस तरफ वाटर फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर ये भी फ्लो करेगा। ये अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो ऐसे जो एल्गी होंगे उनको क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल और यूनिसेलुलर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि यूनिसेलुलर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो जिनके पास में मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला नहीं है और एक वो जिनके पास में फ्लैजिला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डू नॉट हैव फ्लैजिला, और इसका मतलब है कि ये स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते, अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर सकते। ये जो वाटर करंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला। क्लोरेला इस तरीके का एल्गी होता है जिसके पास में ना तो कोई फ्लैजिला है और वो मूवमेंट भी करेगा तो वाटर की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, जिसके पास में फ्लैजिला हो सकते हैं और नहीं हो सकते। अब क्या हुआ कि इनका इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, अगर इनके पास में स्ट्रेस आ गया, किस तरीके का स्ट्रेस, या तो टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी, इस तरीके का स्ट्रेस देखने को मिलता है, तो ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं वाटर की डेफिशिएंसी में या फिर टेम्परेचर के अंदर, ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट किया कि इस तरीके के जितने भी सिंगल सेल एल्गी थे वो अगर कॉलोनी बनाकर रहते हैं तो वो क्या है, टेम्परेचर का टॉलरेंट भी कर सकते हैं और वाटर स्ट्रेस भी टॉलरेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड तरीके का थैलस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि सिंगल सिंगल सेल्स होंगी, वो एक जगह अगर इकट्ठा रहेंगी तो वो क्या करेंगी, एक जेली मैट्रिक्स सिक्रिएट करेगी, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूसिलेग बोला जाएगा उस जेली को, उस सब्सटेंस को जो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उस जेली लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे ही नमी होती है ना एनवायरमेंट के अंदर, मोइस्ट होती है, तो ये जेली क्या है, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और जितने भी कॉलोनी बनाकर ये एल्गी सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इनको क्या करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कॉलोनियल फॉर्म की, लिविंग अलोन मेनी सिंगल सेल्ड एल्गी लिव टुगेदर इन ग्रुप, ग्रुप बनाकर रहते हैं, जो चीज मैंने बोली वही। और ये एक जेली लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है म्यूसिलेग।
यहां तक क्लियर है? ये चीज हम लोगों ने एक जगह और पढ़ी थी, याद करना। हेबिटाट के अकॉर्डिंग हम लोग एल्गीज पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आया था कि जो टेरेस्ट्रियल एल्गीज होते हैं, जो मिट्टी की लेयर के अंदर रहते हैं, वो वाटर को इसी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी म्यूसिलेग बनाकर रहते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो वही बात है। अब क्या होगा इसके अंदर कि अगर कोई कॉलोनी है, उसके अंदर फिक्स नंबर है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग एक राउंड टाइप की स्पाइरिकल टाइप की स्ट्रक्चर, कि इसके पास में नंबर फिक्स है 4, 8, 16 या फिर 32, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके के साथ में। जैसे आप लोगों ने फुलरीन की स्ट्रक्चर देखी होगी केमिस्ट्री में, वो क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें कार्बन्स के नंबर फिक्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने वॉलीबॉल देखी होगी, उसके अंदर क्या होते हैं, जो कॉलम होते हैं, वो कॉलम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके की कॉलोनी बनाकर अगर कोई सिंगल सेल एल्गीज रहते हैं तो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और ये अगर ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी है तो उसको बोलेंगे कोनोबियल टाइप का, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होता है देखो मैं बताऊं, एक तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना ली, या फिर इस तरीके की सेल्स हैं, तो उन्होंने क्या इस तरीके की स्ट्रक्चर बना ली वाटर की सरफेस के ऊपर, एकदम फिक्स नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो वो भी क्या है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर नेट बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल देखना आप लोग। ये जो कोनोबियल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके अंदर वॉलवॉक्स होते हैं ना, ये वॉलवॉक्स तो इस तरीके की स्पाइरिकल स्ट्रक्चर बनाकर कॉलोनी के अंदर रहते हैं, और जो हाइड्रोडिक्टियोन होते हैं वो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर, और जिसको कहा जाता है वाटर नेट, ठीक है। ये क्या है, ये मोटाइल है, यानी कि इनके पास में फ्लैजिला है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वॉलवॉक्स बना रहे हैं, ये क्या है, ये मोटाइल है। लेकिन ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ये नॉन मोटाइल है। तो ये याद रख लेना कि जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, वो जो फर्स्ट तरीके की कॉलोनी होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी होती है, जिसको बोलते हैं कोनोबियल टाइप की। और कोनोबियल टाइप में दो तरीके के होते हैं, अगर सिंगल सेल मिलकर स्पाइरिकल स्ट्रक्चर बना रही है और उनके पास में फ्लैजिला है, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो कौन बनाते हैं, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कॉलोनी याद रख लेना आप लोग। और जो हाइड्रोडिक्टियोन होते हैं, इनके पास में फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो ये जो कॉलोनी बनाएंगे उसको भी यही बोलेंगे, बोलने को तो कोनोबियल, लेकिन ये नेट लाइक कॉलोनी बनाएंगे, जिसको वाटर नेट भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं दूसरे तरीके की कॉलोनी भी तो हो सकती है, जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड है, अगर रेंडम कॉलोनी हो कि कितनी भी उसके अंदर सेल्स हो सकती है, और उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कि स्ट्रेस आया तो वो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन आई तो उन्होंने कॉलोनी छोड़ दी, इस तरीके का भी तो हो सकता है। तो ये है कॉलोनियल टाइप का सेकंड एग्जाम्पल, जिसको बोलते हैं पामेलोइड टाइप की कॉलोनी। पामेलोइड टाइप की कॉलोनी जो क्या होती है, रैंडम कॉलोनी होती है, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसके नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, और ये क्या है, टेम्परेरी वे है साथ में रहने का स्ट्रेस के टाइम पर, ये चीज याद रख लेनी है। और दूसरी चीज मैंने बताई कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं रैंडम डायरेक्शन के अंदर। ऐसा कहां पर होता है, जो टेट्रास्पोर होते हैं वो ऐसी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिसको कहा जाता है पामेलोइड, ठीक है, रैंडम कॉलोनी, जिसके अंदर ना तो कोई टाइम फिक्स है जो क्या है, टेम्परेरी है, और ना ही सेल्स के नंबर फिक्स है। ये याद रख लेना है आप लोगों को। दो तरीके की हो गई, थैलस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके का पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर है थर्ड टाइप का, फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म यहाँ पर जैसा नाम है
वैसी ही ये कॉलोनी होगी, यानी कि जो फिलामेंट्स होंगे उस तरीके की इनकी कॉलोनी होगी, या फिर जो थैलस होगा वो इस तरीके का होगा। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं ये सेल है या फिर राउंड शेप की सेल है, तो ये एक ही डायरेक्शन में अगर जैसे इस डायरेक्शन में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए तो इस डायरेक्शन में ही ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते जाएंगे। और अगर यहाँ पर इस तरीके की शेप है तो ये इस तरीके से डिवाइड होते जाएंगे और इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो ये क्या हुई, ये एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर हुई, जो कि कैसी है, फिलामेंट टाइप की। तो ऐसी अगर फॉर्म होगी तो उसको क्या कहा जाता है, फिलामेंटस। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो ये एल्गे होते हैं वो एक लॉन्ग और थिन थ्रेड्स यानी कि धागे जैसे दिखाई देते हैं, स्ट्रिंग जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। लॉन्ग चेन बिकॉज देयर सेल ओनली डिवाइड इन वन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डिवाइड होती जाएगी और ऑर्गेनाइज्ड होती जाएगी। अब यहाँ पर दो तरीके की हो सकती है, जैसे ये फिलामेंट ऐसा है तो यहाँ पर क्या है, इसके पास में कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये तो क्या हुआ, अनब्रांच्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिलामेंटस टाइप का है, अनब्रांच्ड। अगर इसके पास में ब्रांच होगी, ये कोई फिलामेंट है, इसके पास में ब्रांचेज है, तो ये किस तरीके का होगा, ब्रांच्ड टाइप का। तो ये दो तरीके के होते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर, जो अनब्रांच्ड होते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, दे ग्रो एज वन सिंगल और स्ट्रेट चेन विथ नो साइड ब्रांचेज, साइड ब्रांचेज नहीं होती है। और इनके पास में क्या होता है वो देखना, उडोगोनियम। उडोगोनियम के पास में ऐसा होता है। हम लोगों ने हेबिटाट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखे थे, वहां पर भी ये उडोगोनियम देखा था। और ये किस तरीके का एल्गी था, यानी कि ये फ्लोविंग वाटर, जो लोटिक एल्गी थे फ्लोविंग वाटर के अंदर, उसका एग्जाम्पल था ये। और ये क्या करते हैं, इनके अंदर एडेप्टेशन कैसा होता है कि ये जो बॉटम सेल है ना, ये किसी सरफेस से चिपक जाती है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और उस सरफेस से अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से ये उस फ्लोइंग वाटर के साथ में बहकर नहीं चला जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। तो ये जो चिपकने वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये किस लिए बना रहे हैं, अपने आप को होल्ड करने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है होल्ड फास्ट, यानी कि जो बॉटम सेल होगी वो होल्ड फास्ट होगी। ये जो फिलामेंट टाइप का होता है ये अपने आप को किसी सरफेस से अटैच कर लेता है और फ्लोइंग वाटर के अंदर ये पाया जाता है, इसका हैबिटाट होता है। ठीक है, वैसे मेजर कैटेगरी थी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर दो था कि एक तो एक जगह इकट्ठा रहने वाला, एक जगह रुकने वाला जो वाटर होता है उसके अंदर एल्गीज, और एक फ्लोइंग वाटर। तो फ्लोइंग वाटर वाले जो एल्गीज थे उनके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है होल्ड फास्ट, ताकि उनको होल्ड करके रख सके एक जगह और वो रिवर के अंदर या फिर झरने के पानी के साथ में फ्लो करके दूसरी जगह ना चले जाए, या फिर बात करें कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हुए, अनब्रांच्ड टाइप के। और इसका एग्जाम्पल जो उडोगोनियम होते हैं वो ऐसे एल्गीज होते हैं, उनका थैलस या फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्स का एक ही डायरेक्शन में होता है और वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि ऐसा कोई फिलामेंट, सेल्स का फिलामेंट जो क्या है, ब्रांच्ड है, ब्रांचे बन गई उसके अंदर। ठीक है, ब्रांचे बन गई। ऐसा कहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को, कोई एक एग्जाम्पल बताइए। मैंने लिख भी रखा है, वहां से देखकर बता दीजिए। क्लेडोफोरा के अंदर, क्लेडोफोरा के अंदर ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि उसके पास में फिलामेंटस टाइप का थैलस होता है और वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ये चीज याद रख लेना है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि ये जो फिलामेंट होता है वो
डायरेक्शन में तो ग्रो करता ही है, लेकिन उसके पास में ब्रांचेज होती है एक ट्री के जैसी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिलामेंटस की सेकंड टाइप का थैलस जिसके पास में ब्रांचें होती है। फिर बात करते हैं, अभी तक ये याद रखना सिंगल सेल थी, सिंगल सेल कॉलोनी बनाकर रहना स्टार्ट किया उन्होंने। जो वॉलवॉक्स थे वो स्पाइरिकल बना रहे थे, और जो हाइड्रोडिक्टियोन थे वो नेट लाइक कॉलोनी बना रहे थे। ठीक है, फिर फिलामेंट टाइप की बॉडी हो सकती है इनकी, यानी कि इस तरीके से। और फिलामेंट में या तो एक स्ट्रेट फिलामेंट होगा या फिर ब्रांच्ड फिलामेंट होगा। यहां तक देख लीजिए, यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अब देखते हैं साइफोनेसियस फॉर्म। साइफोनेसियस फॉर्म कैसी होती है, जैसे ये कोई एल्गल सेल है, और इस एल्गल सेल ने यहाँ पर अब अच्छे से मतलब माइंड लगाकर अपने आप को डिवाइड करना सीखा। अगर इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कंप्लीट एक ही होगा तो इसको हेल्प मिलेगी एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि यहाँ एनर्जी बन रही है वो भी काम में आ जाएगी, यहाँ बन रही है वो भी काम में आ जाएगी, यहाँ बन रही है वो भी काम में आ जाएगी। तो बिना बात के काहे को डिवाइड होना, तो ये बिना बात के डिवाइड नहीं होता है। और ये क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो होती है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस से फुलफिल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिस थैलस को कहेंगे अपन लोग साइफोनेसियस फॉर्म। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं, लेकिन दो सेल्स के अंदर ये सेल सेपरेट नहीं होती है, क्योंकि एल्गीज के जो न्यूक्लियस है वो कीप डिवाइडिंग एंड नो सेल वॉल फॉर्म, सेल वॉल फॉर्म नहीं होती उन न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर। क्यों नहीं होती, मैंने बताया कि इसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो है वो ज्यादा है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी होगी साइटोप्लाज्म में उसका इसको बेनिफिट होगा। अगर डिवाइड हो जाएगी तो वहां पर साइटोप्लाज्म का रेशियो का है डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशन वगैरह में बहुत ज्यादा टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं ये उनको। जब इसको रिप्रोड्यूस करना होगा ना, तब वहां पर उन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल वॉल बनाएंगे, और बिल्कुल कम टाइम के अंदर ही एक सेल से मल्टीपल सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, यानी कि इनके नंबर एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ इसका, वन लॉन्ग कॉन्टिन्यूस होलो ट्यूब फुलफिल्ड विथ मैनी न्यूक्लियस, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और ये क्या है, इसको बोलते हैं कोनोसाइटिक। ठीक है, कोनोसाइटिक बोल दो या फिर सिनोसाइटिक बोल दो, एक ही बात है। इसका एग्जाम्पल वाउचेरिया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रख लेना आप लोग, वाउचेरिया। ठीक है, ये हो गया फोर्थ टाइप का, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे दो टाइप के थैलस और बचे हैं, वो देख लेते हैं। एक है पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस क्या हुआ, हम लोगों ने देख लिया फिलामेंट टाइप के, फिर ट्यूब तरीके का जिसके अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन सेल वॉल नहीं बन रही, जिसकी वजह से वो क्या है, अभी डिवाइड नहीं हो रहे। जब उनको रिप्रोड्यूस करना होगा जब वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अब देखना थोड़ा एडवांस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है इनके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। इन्होंने क्या किया, एल्गीज ने 3D स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर इस तरीके से इन्होंने जो है स्ट्रक्चर 3D और 2D बोल सकते हैं, 2D स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होंगे और डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस होंगे। इस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिनके अंदर सारे एक्सिस हम लोग देख सके कि इस तरफ भी एक्सिस है, इस तरफ भी एक्सिस है। ठीक है, तो इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसकी एल्गी की बॉडी क्या है कि एक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से, जो किसी सरफेस से अटैच होती है।
ठीक है। फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से, जो वाटर या फिर हवा के अंदर लहराता रहता है। और फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ब्लेड कहा जाता है ऐसे। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने काम बांट लिया। फिर जैसे ही 3D स्ट्रक्चर बनाई, इन्होंने सेल्स ने अपना अपना काम बांट लिया कि ये जो स्ट्रक्चर होगी ये तो क्या करेगी, ये तो फोटोसिंथेसिस करेगी। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट टाइप का, ये क्या करेगा, ये इनको होल्ड करके रखेगा एयर या फिर वाटर के अंदर इस तरीके से। और ये जो बॉटम वाली स्ट्रक्चर होगी ये इसको सरफेस से अटैच करके रखेगी। अब देखना इनके पॉइंट्स आप लोग। unlike thread like algae that only divide in one direction, ठीक है, वन डायरेक्शन में डिवाइड होते जाएंगे। these cells divide in many different direction, multiple planes, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इतनी देर तो क्या है, एक ही डायरेक्शन में सेल्स डिवाइड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, मल्टीपल प्लेन्स के अंदर सेल्स डिवाइड होगी। इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरफ भी, इस तरफ की सेल्स भी, इस तरफ की, मल्टीपल डायरेक्शन में सेल्स डिवाइड हो सकती है। जिससे क्या होगा, 2D या फिर 3D टिश्यू लाइक मास बनेगा, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। और ये क्या है, ये है मोस्ट एडवांस टाइप की स्ट्रक्चर, हाईली डेवलप्ड एल्गी स्ट्रक्चर। हम लोगों ने बताया कि क्या है, ये एक एडवांस तरीके का थैलस बनाएंगे, ठीक है। लुक वेरी सिमिलर टू रेगुलर और कॉम्प्लेक्स लैंड प्लांट। तो ये स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है, जो हमारे लैंड प्लांट्स होते हैं उस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ, सिंगल सेल जो थैलस था उससे मल्टी सेल डायरेक्शन में हुआ, मल्टी सेलुलर, या फिर बोल सकते हैं यूनिसेलुलर से पेरेनकाइमेटस तरीके के थैलस बनते बनते प्लांट्स इवोल्व हुए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेमिनेरिया के अंदर ऐसा होता है, जो कि एक ब्राउन या फिर रेड एल्गी है, जो कि कहां पर पाया जाता है, सीविड। सीविड का मतलब वही है, ओशियंस के अंदर, बॉटम के अंदर होता है। तो ये सेल, ये पार्ट तो क्या करेगा, बॉटम के अंदर इसको चिपका के रखेगा, और ये इसको वाटर के अंदर होल्ड करके रहेगा, और ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट लाइक बॉडी हो गई है, ठीक है। तो इनका थैलस कैसा होता है, जो पेरेनकाइमेटस फॉर्म होती है वो थैलस कैसा होता है, एक प्लांट तरीके का होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, तीन तरीके की स्ट्रक्चर बन गई। एक तो होल्ड फास्ट, जो इसको सरफेस से अटैच रखती है। एक बोल देंगे हम लोग स्टिप, ये वाला। ये स्टिप क्या करता है, ये मिडिल स्टाल्क है जो इस ब्लेड को और इस होल्ड फास्ट को होल्ड करके रखता है, दोनों को कनेक्ट करके रखता है, जो कि एक स्टेम की तरह वर्क करता है। और ब्लेड का काम है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट को कैप्चर करके, ठीक है। 5 तरीके के हो गए। अब है हमारा लास्ट तरीके का थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोल देते हैं हेटेरोट्राइकस। अब हेटेरोट्राइकस जैसा नाम है, उससे अंदाजा लगाइए कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये सबसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर होगी। तो इससे ये अंदाजा लगा लीजिए, एक तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि सिंगल सेल से जैसे ही मल्टी सेलुलर बने तो वो लैंड प्लांट्स की तरह दिखाई देने वाले बने। और एक इसका नाम हेटेरोट्राइकस, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के फिलामेंट होंगे, एक से ज्यादा टाइप के फिलामेंट होंगे। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। हेटेरो का मतलब डिफरेंट तरीके के, और ट्राइकस का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर फिलामेंट। तो 2 पार्ट सिस्टम होता है इसके अंदर। मोस्ट हाईली डेवलप्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट तरीके की स्ट्रक्चर होती है। प्लांट बॉडी इज, अब इसको यहाँ पर प्लांट बॉडी बोल दिया गया। देखो हम लोगों ने
ये डिस्कस किया था कि एल्गी बॉडी को थैलस भी बोलते हैं और एल्गी को बहुत जगह प्लांट भी बोल दिया जाता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अनइक्वली डिवाइड इनटू टू कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ ब्रांचेज। यहां पर मान लेते हैं कि इस तरीके की ब्रांचेज बन गई, ठीक है। ये कोई फिलामेंट बना, जैसे ही ये फिलामेंट बनना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर ब्रांचेज बन गई इस तरीके से, फिर इस तरीके से ब्रांचेज बन गई इसके अंदर, फिर ये और आगे डेवलप हुआ तो इस तरीके से ब्रांचेज बन गई, ठीक है। तो दो डायरेक्शन के अंदर फिलामेंट ग्रो करता है। एक को तो बोलते हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम। प्रोस्ट्रेट सिस्टम कौन सा होता है? ब्रांचेज क्रवल क्रीप फ्लेट अलोन द ग्राउंड, यानी कि इस एल्गी को ग्राउंड से अटैच रखने वाले फिलामेंट एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको तो क्या बोलेंगे? प्रोस्ट्रेट सिस्टम बोलेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्रोस्ट्रेट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एंड दूसरा जो फिलामेंट सिस्टम होगा उसको बोलेंगे इरेक्ट सिस्टम। इरेक्ट सिस्टम ये क्या होते हैं? ब्रांचेज स्टैंड स्ट्रेट अप फ्रॉम द बेस इनटू द एयर और वाटर। एयर या फिर वाटर के अंदर इसको सीधा खड़ा करने के लिए ये फिलामेंट्स बनते हैं इस तरीके से, फिर इनके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी सेल्स एक जगह डिवाइड होकर एग्रीगेट होकर, ठीक है। एक्टोकार्पस इसका आप लोग एग्जाम्पल याद रख लेना, और इससे इवोल्यूशन का आइडिया भी लगा सकते हैं। साइंटिस्टों ने ये बिलीव किया कि जो क्रीपिंग बेसेस हैं और जो स्टैंडिंग ब्रांचेज हैं वो एक प्लांट के जैसी दिखाई देते हैं। ये देखो रूट जैसी दिखाई देते हैं, भले ही ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है लेकिन इसको स्टैंड करने का तो काम करती है ना, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? इसको एक जगह होल्ड करके सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। तो इसी डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है। यहां तक तो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना आप लोग, ये मैंने ये जो कंप्लीट लेक्चर है इसका शॉर्ट नोट बोल सकते हैं या फिर एक ओवरव्यू देख सकते हैं आप लोग, कि इसका इवोल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आप लोग। यूनिसेलुलर, फिर इन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, फिर फिलामेंट टाइप का डिवीजन हुआ इनके अंदर, फिर साइफोनेसियस टाइप का, यानी कि इनके न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुए और सेल ने थोड़ा टोलरेंट करना सीखा स्ट्रेस को, कि जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तब हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तब तक हम लोग ओनली न्यूक्लियस को डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। इनका नेचर सिलेक्शन होता गया और इस तरीके का इवोल्यूशन होता गया। फिर पेरेनकाइमेटस टाइप का थैलस, ये बताया था ना हम लोगों ने, ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है और बॉटम के अंदर ये क्या है? होल्ड फास्ट बना के रखती है। लेमिनेरिया के अंदर ऐसा होता है। और फिर ये देखिए मेरे पीछे इस तरफ हेटेरोट्राइकस थैलस, जो कि एक कंप्लीट इस तरीके के फिलामेंट में डिवाइड हो रहा है, और जो सेकंड स्ट्रक्चर थी प्रोस्ट्रेट, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में, रूट लाइक फिलामेंट्स के अंदर डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये है शॉर्ट नोट कंप्लीट इस चैप्टर के। एक बार इनको ध्यान से देखना, इनके अंदर कंप्लीट चीजें जो मैंने बताई वो सब इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। अब इसको हम लोग डायरेक्ट देखिए तो आप लोगों को क्या पता कि मैंने मॉडरेट किसको लिखा है, कॉम्प्लेक्सिटी मॉडरेट कैसे होती होगी इनकी, इससे जो प्रिमिटिव है उनमें किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनसे जो मॉडर्न है उनमें किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये शॉर्ट नोट आपको कंप्लीट चैप्टर के लास्ट में बनाने हैं, एक चीज तो ये, ठीक है। और ये हर एक चैप्टर के बनाने हैं, ताकि जैसे ही एग्जाम टाइम आएगा ना, एग्जाम टाइम आएगा तो आप लोगों को रिवाइज करना होगा, और ये रिवीजन को क्या कर देगा? रिवीजन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। यानी कि ये शॉर्ट नोट क्या करते हैं? एक एंजाइम की तरह वर्क करेंगे और आप लोगों को याद होने में और रिवीजन को जल्दी करने में मदद करेंगे, उसका टाइम है वो डिक्रीज करने में मदद करेंगे।
तो ये था हमारा एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए, फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए लेक्चर्स हैं वो आप लोग